हमजा भाई से मोहब्बत करने लगी है। पता है उसने शादी में मेहंदी सिर्फ इसलिए लगाई कि मैंने उसको बोल दिया कि हमजा भाई को पसंद है। पिंक कलर भी सिर्फ इसलिए पहना कि हमजा को पसंद है। और वो भी तुमने बताया होगा? नहीं, आपको याद है एक बार हमजा भाई हम दोनों के लिए सूट लाए थे और वो दोनों पिंक कलर के थे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी तर्किश में कुछ और तीर बाकी है? आई एम सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। जुबान के दिए हुए जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते हमजा साहब। हाथ छोड़े हमारा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पूरे खानदान की जिल्लत और बेइज्जती हुई है। जिस इज्जत से घर की चार दीवारी में बैठी है, इसी इज्जत से इसे रुखसत करने की सोचो फरीदा बेगम। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। सब कुछ खत्म कर मुझे छोड़ दी, पर भरोसा नहीं किया मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में आती और इत्तेफाक से तुम भी वहां आ तो तुम क्या करोगे? तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। अगर वो मुझे भूल नहीं पा रही, आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे अपनी कही हुई बात अब तक याद है। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अकबर अली याद है या भूल गए हो? मुकद्दस अब इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक ये मसला हल नहीं है। मुकद्दस गायब हो गई है और तुमसे बेहतर कौन जानता होगा वो इस वक्त कहाँ है। कबीर ही कह रहा है। मेरी इन्वेस्टिगेशन में दोस्त और दुश्मन सब बराबर होते हैं। को ये मुखबरी तुमने की है ना? तुम्हें बाबर को गायब करना होगा वरना तुम मरोगे। आगाजान वो सब जो ना कभी सोहेब ने जिताया, ना इतने दिनों में आपने कभी बताया, वो सब मैं जान चुका हूँ आगाजान। आगाजान मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते कोई मुनासिब वक्त देखकर वली और फारा का निकाह तय कर देते हैं। क्या? वली और फारा का निकाह? अगर बाबा जान के साथ साथ आपकी और आगा जान की भी यही ख्वाहिश है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगना चाहता हूँ, वली को। मेरा जवाब ना है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तब भी मेरी इस दरख्वास्त पर गौर नहीं करोगे तुम? आज मेरी मायरा से मुलाकात हुई। तुम दूर रहो मेरी बेटी से, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। दोनों बेटे हिला ही मुट्ठी में है और जिस बेटे की बीवी उसको ज्यादा पसंद होगी वही बेटा फायदे में। क्या किया है मामा ने, क्या कह दिया? वो मायरा को मुझ पर इम्पोर्टेंस दे रही है। अब उसे पता है तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड एक है। मैं मायरा और मुनीब को इंग्लैंड ले जाऊँ। हिरा ने जो कुछ कहा था ना वो बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मैं उमर के बिना नहीं जी सकती। अगर उसे प्यार नहीं था तो उसने उमर से शादी क्यों की? ऐसा देख के तुमसे शादी तो करनी, लेकिन जब पैसों से प्यार की तलब पूरी ना हो सकी तो सुफियान के पास चली गई। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है फिर दे दो तलाक उसे। हाथ से छूटा सपना टूटा, खबर हुई किसी को ना बाकी। आप यहाँ? मैं वापस आ गया। तुम शायद भूल रही हो कि मैंने पहले भी कोशिश की थी। लेकिन मसला तो अपनी जगह पर ही है ना। तुम सिर्फ मुझे प्यार करो, मेरी बन के रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, बहुत तंग करती हो ना तुम्हें। मुझसे मोहब्बत करोगी? सिर्फ तुम्हारी। फिर मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या मैं उल्लू नजर आता हूँ? तुम मेरी आंखों के सामने अपने कजन पे डोरे डालो और मुझे समझना है। अब से सिर्फ वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। You are the most beautiful girl in the world.
क्या करा जब्बार? पता नहीं हमारी जवान बेटी को कहाँ ले गए। तुमको पता कैसे चला है समीना के बारे में, तुम लोगों के बारे में? जिन लड़कियों को गुंडे उठा कर ले जाते हैं उनसे कोई शादी नहीं करता। बस कर दे रिजवाना। मियां, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाज को पसंद करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? He is married। जब दुख का वक्त था तो साथ रहे, अब खुशियों का वक्त आ रहा है तो इस तरह जा रहे हो हमें छोड़ के। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी जिम्मेदारी किसी और की। इसे क्या तकलीफ होगी? तकलीफ तो होगी उसे जो सारा दिन कमरा बंद करके अंदर आराम फरमाती है। उसके बच्चे का टाइफाइड बिगड़ गया था, उसी में उसकी मौत हो गई। आपने मेरी शर्ट को हाथ क्यों लगाया? तुम ढूंढ रहे थे ना तो मैं कह रहा हूँ आपने शर्ट को हाथ क्यों लगाया? मामा नहीं पहनी मैंने ये शर्ट अब। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही तो इसको लेकर गया था वहां पर। इसने अपने मैसेजेस पढ़कर उससे मिलने का प्लान बनाया था। अभी उसी से मिलकर आ रही है। आज तक अपने पुराने आशिक को भूली। मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही। आप पता है सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने तुमसे शादी करी। इतनी ख्वाहिशें मर गई। बस 4 दिन की बात है, जैसे ही हुमायूं के सर से इसका भूत उतरेगा, देखना इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल। मायरा कैसे अपनी दोस्ती की आड़ में तुम्हारे साथ एक। अगर मायरा की खातिर उसने तुम्हें छोड़ दी तो कहाँ जाओगी? इश्क परस्त और अना परस्त में बहुत बड़ा फर्क होता है हमजा। अना परस्त मैं से शुरू होता है और इश्क परस्त अपनी मैं को खत्म करके शुरू होता है। ये जंग सिर्फ अपने और मेरे दरमियान रखना। मैं वादा करता हूँ कल आपसे हार्ट अटैक तो आपको जरूर होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर मैं अपनी बच्ची की खैर खबर लेना चाहता हूँ तो उसके लिए कुछ होना जरूरी है। ये लड़की तो हमें जेल भिजवा के ही रहेगी। अरे नहीं मानेगी ना तो मुंह की खाएगी मुंह की। अरे हंदे को भी नजर आ रहा है साफ कि वो वहां जाके तुझे तलाक भेज देगा। कसम ले ले बड़े मालिक, आपके इस खादिम का कोई कसूर नहीं। बस गलती इतनी है कि ये सब जब हुआ मैं वहाँ मौजूद था। बख्शी जी, मेरी और जुल्फी की शादी में कौन बना था गवाह, जरा बताइए। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए बख्शी जी। उनकी बारी में तो मेरी खुद की गलती थी, उसको पहले दिन ही सीधा करना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा ठीक करूंगी ना कि। अरे मैं हूँ ही सीधा, इसको तो रखो। तो जमानत कैसे हो गई? वो लोग मुझे रिहा करने पे मान क्यों गए? मैं कल इमरान मुगलिस से अपना निकाह पढ़वा लिया है। रिहा हो गए? कौन? नाम भी भूल गई उसका। कल तक बहुत याद था, निकाहनामे पर दस्तखत करते ही भुला गई। अच्छी लग रही है बात, लेकिन सुलेखा नहीं लग रही। अपने आप को बेच दिया मैंने, लेकिन आज जब वो घर पहुंचेगा मेरी कीमत पूरी हो जाएगी। तुम भी सुनते जाओ। मुझे जिंदा रहना है और यह मोमल को पाकर ही मुमकिन, इसलिए मुझे उसे हासिल करना हर कीमत पर, हर सूरत में। तुम अक्सर सुबह यही आके मुझसे कहती हो कि मोमल कमरे में नहीं है, उसके बाद या तो वो लॉन में होती है या टेरेस में। यही कहीं होगी, आ जाएगी यार। इमाद वो कमरे में नहीं है और उसका सूटकेस भी नहीं है। जी मेरा ख्याल है उसे अगवा किया गया है। अगवा? किसी पर शक है? हाँ, उसका नाम समीर है। तुम्हारा दिल आयजा की तरफ से साफ नहीं है, बात करोगी तो तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। आयशा की वजह से मैंने अपना घर छोड़ा है, अपना शौहर और दुआ। लेकिन उसके पीछे आयशा की नीयत साफ थी। तुम अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो। आयजा कहाँ है बेटा? अब दादी वो ऊपर आराम कर रही है। हेलो, फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मेरे बच्चे का कत्ल हुआ है। डॉक्टर इमाद हमेशा से यही चाहता था, जानता था कि एक बार मैं दानियाल के बच्चे की माँ बन जाऊंगी। मुझे कभी हासिल नहीं कर। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुबारक हो शहरयार, तुमने अपनी जिद पूरी कर ली।
अल्लाह का शुक्र है मेरा इंतखाब गलत नहीं। तुम्हारी और सजल की मंगनी कर रहे हैं। उनकी अपनी बेटी होती ना तो उन्हें एहसास होता कि बेटी वालों के दिलों पर क्या बीतती है। अभी मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? क्यों लोगों को शौक होता है दूसरे की जिंदगी में घुस के उसको बर्बाद करने का? आपके माँ बाप हैं। सो मोल भाई मेरी चॉइस तो ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो आईना देख लो। आप बहुत अच्छे हैं। बड़ी खुशकिस्मत है सामिया। और बाज लोग बड़े ही बदकिस्मत होते हैं। आप लोग क्यों नहीं खा रहे? मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको माँ बहुत अच्छी है, मेरी हर चीज मानती है। उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो। इतनी देर देर तक मेरे साथ वक्त मत गुजारा करो, सारा नोटिस करती है बात। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वो आजकल अम्मी से मेरी पसंदीदा डिशेस बनाना सीख रही है। आयशा से आपने कुछ कहा है क्या? मैंने क्या कहना है शगुफ्ता, मैंने तो उसकी किस्मत में रोना लिख दिया है। अरे यहाँ तो कदम भी फूंक फूंक के रखना पड़ते हैं। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ शगुफ्ता, अभी तक दोनों रोहेल के निकाह में हैं। बड़े अबू, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। मैं रोहेल से तलाक चाहती हूँ। हसन भाई कहते हैं इससे मोहब्बत करना सीखो। अच्छे से तैयार हुआ। तीसरी शादी के लिए मेरी कंवारी लड़की। क्या करें आप इस वक्त मेरे कमरे में? अरे जब तुम छिछोरा कहती हो ना बड़ा प्यारा लगता है तुम्हारे मुंह से। इस दिल फेंक और रंगीले आदमी के साथ शादी कर दूं अपनी बेटी की? तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? किसी कमरे में आने से पहले पहले दरवाजा खटखटाते हैं। मुझे तो पहले इल्हाम हो गया था कि मैं और आप उनके दाएं और बाएं बैठे हुए।